नमस्कार। महात्मा गांधी नरेगा योजना में किसी भी काम की जियो टैग कैसे करें, कौन सा ऐप को हमें यूज़ करना है, वो ऐप कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा उसका, एवं रजिस्ट्रेशन के बाद हमें क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है नरेगा भुवन। उसके बाद इसरो जियो पोर्टल गेटवे टू इंडियन अर्थ पे क्लिक करना है। उसके बाद लेफ़्ट साइड में आपको आना है जिसमें लिखा होगा सर्च बाय वर्क कोड के नीचे एक एंड्रॉयड का सिंबल बना होगा, इसमें लिखा है APK डाउनलोड। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसको डाउनलोड करके और डाउनलोड एनीवे पे आपको क्लिक करना है। ऐप हमारा डाउनलोड होता रहेगा कुछ समय में। अब ऐप हमारा डाउनलोड हो गया है। इसको हम ओपन करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ऐप दिखेगा। उसके बाद प्रोफाइल में हमको जाना है, उसमें यूज़र नेम आपको लिखना है, आपका नाम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है और फिर ओके पे क्लिक करना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ये रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के लिए संबंधित जो आपकी पंचायत समिति या ब्लॉक है उसके GS लॉगिन में जाएगा, वहाँ से आपको अप्रूवल करवाना है। और उसके बाद आपको वापस प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, मतलब होम पेज इसका। इसमें आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है। जैसे हमने एक ग्राम पंचायत सेलेक्ट किया उसको ओके करके और सिंक्रोनाइज डेटा करना है। सिंक्रोनाइज डेटा इसलिए हमें करना है कि उस ग्राम पंचायत में जितने भी काम जियो टैग के लिए पेंडिंग है वो सारे डेटा हमें अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए सिंक्रोनाइज पे क्लिक किया तो इस तरह इस पेज पे हमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद उसमें से ग्राम पंचायत सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये फेज़ 1 और फेज़ 2 की जियो टैग पेंडिंग जो भी है बताता है। तो फेज़ फर्स्ट में जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस काम की कोई जियो टैग पेंडिंग नहीं होती है। और फेज़ 2 की तरफ चलते हैं। इसमें बिफोर है, ड्यूरिंग है और आफ्टर है। बिफोर वो जियो टैग होती है जो काम शुरू होने से पहले की खींचनी होती है हमें। ड्यूरिंग जिसमें कुछ खर्चा होता है, उसके बाद ड्यूरिंग के लिए ऑटोमेटिक वर्क शो हो जाता है। यदि वो वर्क शो नहीं हो रहा है तो पंचायत समिति स्तर से एक इसमें ऑप्शन होता है मार्क फॉर जियो टैगिंग, उस तरह से हम इसको इसमें शो करवा सकते हैं। उसके बाद होता है आफ्टर। ये कुछ अमाउंट खर्च होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली जब मस्टरल फीडिंग वगैरह या बिल फीडिंग करना बंद हो जाते हैं तो आफ्टर में वर्क जो शो होते हैं उनकी जियो टैग करनी होती है। एसेट्स में भी इस पंचायत में कोई पेंडिंग नहीं है, तो अब चलिए हम बिफोर की तरफ जाते हैं। बिफोर में कुछ वर्क पेंडिंग है इसलिए इस प्रकार आ रहा है। इसमें आपको डिपार्टमेंट जो भी है वो सेलेक्ट करना है और फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल हम ऑल डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल ईयर करते हैं, फिर स्पेस लगा के। इसमें 2 काम पेंडिंग बता रहे हैं। उसके बाद हम एक काम को सेलेक्ट करते हैं जियो टैग के लिए, इसमें ओके करना है। इसमें ध्यान रखना है कि GPS की एक्यूरेसी 10 मीटर के अंदर रखनी होती है। फिर एक नीचे कैमरे जैसा एक मोबाइल फ़ोटो लिखा है, उसके बाद GPS का, इसको भी आपको ओके करना है।
जीपीएस एक्यूरेसी जैसे 7.3 मीटर, इसमें जीपीएस पे आपको क्लिक करना है। इसमें भी आपको 10 मीटर से कम जीपीएस एक्यूरेसी रखनी है। उसके बाद आपको उस साइट के फ़ोटो लेने हैं। फ़िलहाल हम उस साइट पे नहीं, इसलिए हम ऐसे ही एक फ़ोटो खींचते हैं। ध्यान रखिए, एक्यूरेसी का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दोबारा से एक फ़ोटो लेते हैं। इसमें हर जियो टैग के लिए 2 फ़ोटो लेने कंपलसरी हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये रखनी है कि किसी भी साइट की जियो टैग हमें उसी लोकेशन और ऐसी लोकेशन से करनी है जो हमें आफ्टर में भी दिक्कत नहीं हो और ड्यूरिंग में भी दिक्कत नहीं हो। विशेषकर ऐसे काम जैसे नाड़ी, तालाब, उसमें ऐसी लोकेशन से खींचनी है जहाँ पे हम दोबारा से, नाड़ी में अगर पानी भर जाए, तालाब में पानी भर जाए, तो उस लोकेशन से खींचें जहाँ से हमें पानी भरने के बाद भी हम उस लोकेशन से आप खींच सकते हो और दिक्कत कोई नहीं हो। इसी प्रकार किसी भी खेल मैदान या ऐसी जगह से जो उसको रिमाइंड रखना, याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से हमने जियो टैग करी थी, ताकि हमें बाद में ड्यूरिंग और आफ्टर में समस्या नहीं हो। उसके बाद जैसे ही आपने 2 फ़ोटो क्लिक कर लिए, उसके बाद यदि वहाँ पे नेट है तो आप सेव पे क्लिक नहीं करके सेंड पे आप क्लिक कर देना। अगर नेट अवेलेबिलिटी है तो आप डायरेक्ट सेंड पे क्लिक कर सकते हो, और नेट की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे तो आप सेव पे क्लिक करके उन फ़ोटो को उस दौरान सेव कर लो। फिर उन फ़ोटो को आपने सेव कर लिया तो मैनेज, जहाँ पे भी नेट की कनेक्टिविटी है तो मैनेज में जाके 3 ऑप्शन आते हैं, सेंड लेटर, व्यू सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज डेटा। इसमें आपको सेंड पे क्लिक करना है। और जैसे 2 मेरी फाइलें पेंडिंग है अपलोड के लिए, एक तो अभी करा है 8:50 पे जो अभी फ़ोटो खींचे थे, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सेंड पे क्लिक करूँ। जैसे हम सेंड पे क्लिक कर दूँगा, ये फ़ोटो सर्वर पे चली जाएगी। और उसके बाद हम मस्ट्रोल जारी या मस्ट्रोल फीडिंग बाकी है या बिल फीडिंग करवा सकते हैं। तो उसके बिना, इन जियो टैग के बिना ऑटोमेटिकली वहाँ आपका काम रुक जाएगा। यदि काम चालू नहीं हुआ तो बिना जियो टैग के वो चालू नहीं होगा। यदि उसमें कुछ एक्सपेंडिचर खर्च हो गया है तो जितनी उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा आप करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ आपको रोक देगा कि फेज सेकंड में ड्यूरिंग की पेंडिंग है या फेज सेकंड में आफ्टर की पेंडिंग, ऑटोमेटिकली आपका काम रुक जाएगा। इसलिए समय समय पर आपको ऐप को सिंक्रोनाइज़ करते रखना है ताकि हमें अपडेट मिलता रहे, और अपडेट होने के बाद जैसे ही हमारे उसमें जियो टैग के लिए वर्क हुआ तो तुरंत उसकी जियो टैग कर दें, ताकि अंतिम समय में हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।